क्या हाल है गाइस। नमस्ते एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे लड़के लड़के हो, सब सही चल रहा है। चलो यार, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। यार देखो, ऐसा मैं जानता हूँ, मैं पहले नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। वो इंग्लिश में बनाया था मैंने, जिसमें मैंने बताया था कि नेटवर्क मार्केटिंग का स्कैम वगैरह कैसे होता है। बट यार ये है कि कुछ कुछ मेरे फॉलोअर्स ने मेरे को ये बात बोली कि नेटवर्क मार्केटिंग का एक ये वीडियो ना हिंदी में भी बनाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपका पहले वाला जो वीडियो है टायर 3 और रूरल एरियाज़ में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा टारगेट होते हैं लोग, वो नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए यार मैंने अब सोचा है कि अब जैसे मैंने इस चैनल पर अब हिंदी वीडियोस बनाने शुरू कर दिए, तो अब मैंने सोचा है कि मैं दोबारा से नेटवर्क मार्केटिंग वाले टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, वो भी हिंदी में, फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोर एंड मोर पीपल। तो यार देखो, नेटवर्क मार्केटिंग सिंपल से क्या है, एमएलएम कह लो, आप मल्टी लेवल मार्केटिंग बोल लो, कुछ भी बोल लो। उसमें क्या है, या चेन मार्केटिंग भी आप इसको बोल सकते हो। इसमें यह है कि भाई आप एक कंपनी से एसोसिएट हुए, कंपनी ने बोला कि भाई आप एक मेंबर बन गए और नीचे जाके 2 मेंबर्स और बनाओ, 2 मेंबर्स को कहो 2 और बनाए, ऐसे ऐसे करते 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 एक चेन बन जाती है पूरी। और उसमें होता क्या है, आपने एक आप ए हो, आपने बी को मेंबर बनाया, बी का आपको कमीशन मिलेगा, बी ने सी को बनाया तो बी को तो सी का कमीशन मिलेगा, बट सी का कमीशन आपको भी मिलेगा। तो इस तरीके की यार चेन मार्केटिंग वगैरह चलती है। अब जो मेरा पहला वीडियो था, मैंने उसमें जो चीज़ एक्सप्लेन करी थी, आज मैं आपको उससे कुछ और भी 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा मैंने लेकर आया हूँ, क्योंकि मेरे जब मैंने वो लास्ट वीडियो बनाया था, उन बातों को भी 1.5 साल के आसपास हो चुका है। तो तब से लेके अब तक मेरे को कुछ और नई नई चीज़ें भी पता लगी हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, तो वो भी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा उस वीडियो से एक्स्ट्रा। यार पिछला जो वीडियो था, मैंने उसमें आपको ये चीज़ बताई थी कि आपका कोई एक दोस्त होगा जो ऐसे बिहेव करेगा कि जैसे मैं बहुत अमीर हो गया हूँ, जैसे मेरे पास बहुत पैसा आ गया एंड ऑल दैट स्टफ, है ना। वो एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदेगा आपके सामने, वो आपके सामने ये शो करेगा कि भाई तू तो 10 रुपये खर्च कर सकता है, मैं 50 रुपये खर्च कर सकता हूँ। तू तो कैंटेबल से चीज़ें ले रहा है, मैं ज़ारा से ले रहा हूँ। वो ये चीज़ें शो करेगा। वो ये कहेगा कि भाई मेरी वो क्या कहते हैं, मेरे को जो है होंडा सिटी खरीदनी है। वो होंडा सिटी की जगह बोलेगा मेरे को अब फॉर्चुनर खरीदनी है। वो ऐसे ऐसी बातें वगैरह बोलेगा। या फिर बाहर जाएगा, जो इंसान दिल्ली से बाहर कभी नहीं गया, वो कहेगा मैं मलेशिया जा रहा हूँ, सिंगापुर जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, फलाना ढिमका एंड ऑल दैट। तो यार देखो, ये सारी चीज़ें थी जो मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताई थी, जो अगर आप लोगों ने वो 1.5 साल पुराना वीडियो देखा हो मेरा तो। बट थोड़ा आपको रिफ़्रेश करने के लिए मैं आपको बता दूं कि ऐसे जो आदमी होते हैं या ऐसे जो लोग होते हैं जो आपके आसपास घूमेंगे, या आपके सोशल सर्कल में कोई होगा जो आपके सामने ऐसे बिहेव करेगा कि भाई मैं बहुत अमीर हो गया, ये है वो है। ऑब्वियस सी बात है, देखो पैसा सबको चाहिए, पैसा पैसा हर किसी को चाहिए होता है, हर किसी की नीड है। और अभी आजकल जब कोरोना वायरस है, अभी पोस्ट कोरोना तो और ज़्यादा होगा, क्योंकि लोगों की नौकरियां जाएंगी, लोगों के ऊपर लोन का बर्डन है, ये है वो है। तो ऐसे में तो ऐसे वाले लोग और ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। तो यार देखो, यूजुअली होता क्या है कि ऐसे वाले जो लोग होते हैं ना, ये आएंगे और फिर आपको ऐसे ऐसे दिखाएंगे ना, तो आप भी पूछोगे भाई तू ऐसा क्या काम कर रहा है कि जिससे तेरे को इतनी इनकम हो रही है एंड ऑल दैट। तो वो बताएगा भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, ई कॉमर्स का काम है, बट हम लोग को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। उनका मेन पेट डायलॉग ये होता है कि हम लोग को डिस्क्लोज नहीं कर सकते कि हम लोग कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अब आप सोचते हो कि यार ऐसा कौन सा बिज़नेस है जो आप डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते हो। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो आप डिस्क्लोज़ करो ना। अब मुझसे अगर कोई पूछता है कि भाई आप क्या बिज़नेस करते हो, तो मैं सीधा सीधा बोलता हूँ भाई मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टर हूँ, मेरा ई कॉमर्स का बिज़नेस है और मेरा एक यूट्यूब चैनल है। तो मैं सीधे सीधे ये बात बोलूँगा। मैं ये थोड़ी ना बोलूँगा नहीं भैया मेरा जो बिज़नेस है मैं नहीं बता सकता मेरा क्या बिज़नेस है, क्या है क्या नहीं है। तो यार देखो, कोई भी बिज़नेस हो आपको ये बताना तो ज़रूरी है ना कि क्या है क्या नहीं है। अच्छा, फिर ये लोग कहते हैं कि भाई 4 से 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, और कहते हैं कि भाई हम आपको ये नहीं बता सकते बिज़नेस क्या होगा, अगर आपको आना है तो आओ, इतना इन्वेस्टमेंट आपको लेके आना होगा। अरे यार 4 से 5 लाख रुपए कोई 4-5 रुपए ना डाले बिना कुछ जाने। 4 से 5 लाख रुपए आप किसी से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो ऐसी बिना जाने जो है किसी भी एक बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दे, बिना जाने कि किस चीज़ का काम है, क्या है क्या नहीं है। तो ये लोग ये चीज़ें बोलते हैं। अगर आप इनको कहते हो कि हाँ यार मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं करूँगा एंड ऑल दैट, तो ये दिखाएंगे भाई नहीं वैकेंसी बहुत मुश्किल से मिलती है, बहुत टाइम लगता है एंड ऑल दैट। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कुछ हो जाए। हफ्ते भर बाद खुद ही फ़ोन आ जाएगा, हाँ यार बड़ी मुश्किल से वैकेंसी निकाल दी है, बड़ी मुश्किल से काम हुआ है, बट हो जाएगा, तू आ जा ज्वाइन कर ले हमें भी, ये है वो है। फिर ये बुलाते हैं आपको CCD, स्टारबक्स या कॉस्टा कॉफ़ी या किसी 5 स्टार होटल की कैफ़े में कि आओ वहाँ बैठो, वहाँ एक बंदा आएगा पूरा टशन में, अरमानी का सूट पहन के, पता नहीं अरमानी का सूट भी पहनता है या फिर सरोजिनी नगर या जनपद से उसके क्लोन लेकर आ जाता है, मेरे ख्याल से शायद ऐसे ही कुछ होता होगा। वो आएगा बताएगा भाई मैं 20-22 साल का हूँ, मैं इतना कमा रहा हूँ, उतना कमा रहा हूँ, ये है वो है। मैं पहले नौकरी में 10-15 हज़ार रुपये कमा रहा था, अब मैं 2 लाख रुपये महीना कमा रहा हूँ, 5 लाख महीना कमा रहा हूँ। अच्छा, कुछ तो ऐसे बेवकूफ़ होते हैं। एक मेरे को एक बार मैं दोस्तों के साथ बरिस्ता गया था,
तो वहाँ पे मैंने देखा एक ऐसी मीटिंग चल रही थी, तो वहाँ पे जो बंदा तो वो कहता मैं गूगल से अपनी नौकरी छोड़ के आया हूँ, 5 लाख रुपए महीने की, अब मैं इस बिज़नेस में 7-8 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ। अरे यार पागल हो गया, बेवकूफ़ हो गया? दूसरे आदमी को वो पागल समझा हुआ है क्या आपने, कि दूसरे आदमी को कुछ पता नहीं है क्या? आप क्या क्या फेंक रहे हो? एक मेरा दोस्त गया एक ऐसी मीटिंग में, वो एक लड़की थी उसमें, वो जो थी उसकी जो प्रेजेंटेशन वगैरह दे रही थी, वो कह रही थी, कहते मैं बॉलीवुड की हीरोइन थी, मैं बॉलीवुड छोड़ के आई हूँ, मैं एक्टिंग वगैरह में थी, एक्टिंग छोड़ के आई हूँ, और अब मैं यहाँ से जो है 50 या 100 करोड़ रुपए कमाऊँगी और फिर आराम से जो है क्या कहते हैं पिक्चर बनाऊँगी और बहुत अमीर हो जाऊँगी एंड ऑल दैट। अरे यार पागल हो क्या? इतना कोई फेंकना चाहिए क्या? इतना तुम्हें फेंकने का शौक है, जाओ ओलंपिक्स में डिस्कस थ्रो में पार्टिसिपेट कर लो, ठीक है भाई। बट हाँ होता है कि भाई पॉन्जी स्कीम में आने वाले होते हैं कुछ लोग होते हैं बेचारे मजबूर होते हैं, वो आ जाते हैं इन बातों में। तो ऐसे ही आ जाते हैं लोग बातों में, फिर जब वो 3-4 लाख रुपए दे देते हैं तब उन्हें पता लगता है कि अरे यार ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है। आपने जब 3-4 लाख रुपए दे दिए तब आपको बोला जाता है कि ठीक है आपके ये इवेंट्स है वो इवेंट्स है, आप मलेशिया जाओगे, थाईलैंड जाओगे, यहाँ जाओगे, वहाँ जाओगे, ऐसा होगा वैसा होगा। अब उसके बाद और दोस्तों को पागल बनाओ, और दोस्तों का काटो बैठ के, उनकी यही स्ट्रैटेजी होती है। फिर आपको पता लगता है कि एक्चुअल में बिज़नेस क्या था, बिज़नेस यही था कि भाई दूसरों को काटो बैठ के, और तो कुछ है ही नहीं बिज़नेस। तो यही चीज़ होती है सिंपली नेटवर्क मार्केटिंग वाला जो होता है। हाँ मैं ये नहीं कहता कि नेटवर्क मार्केटिंग की सारी कंपनियाँ ये चीज़ें कर रही हैं, नो डाउट MLM नेटवर्क मार्केटिंग चेन मार्केटिंग की बहुत सारी अच्छी कंपनियाँ भी हैं जिनका ये होता है कि भैया आप 700 या 1000 रुपये में हमारे मेंबर्स बन जाओ और आप हमारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं फैशन ज्वेलरी और ये क्या कहते हैं क्लोथिंग्स वगैरह का बिजनेस करता हूँ ई-कॉमर्स पे, मेरा अपना एक ब्रांड है एंड एवरीथिंग। मैं अगर अपने ब्रांड के अंदर मैं बोलूँ कि भैया तुम मेंबर बन जाओ, तुम फ्री में मेरे एक बिजनेस एसोसिएट बन जाओ, तो मेरे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करो, मैं आपको हर प्रोडक्ट की सेल पे 20% दूंगा या 10% दूंगा, वॉटेवर। आप जितने और मेंबर्स बनाओगे वो भी पार्टनर्स बनेंगे, वो भी जो सेल करेंगे उनको 10-15-20% जो भी है वो मिलेगा। ये एक चीज़ लेजिटिमेट लगती है। बट ये चीज़ कि भैया 3-4 लाख रुपए आप ले लो। अच्छा एक चीज़ और होती है, ये सारे लोग क्या क्या करते हैं, इनके ना कुछ बैंक वालों से, बैंक लोन एजेंट्स वगैरह से ना सेटिंग होती है। तो ये लोग क्या करते हैं कि अगर कोई इंसान ऐसा है ना जिसका मतलब फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है और उसको लोन नहीं मिल पा रहा और समथिंग लाइक दिस, तो वो लोग क्या करेंगे, कहेंगे कि ठीक है हमारे ये लोन ऑफिसर है, वो आपको हेल्प करवा देगा। वो लोन ऑफिसर ऐसा होता है कि भाई उसको पता है कि मेरे को कमीशन मिलेगी, सारी फाइलें पास करवा देगा, सब कुछ करवा देगा, वो लोन सैंक्शन कर देता है, चाहे बंदे की वो कैपेसिटी हो या ना हो उसको रीपे करने की, वो लोन आपका सैंक्शन करवा ही देगा। लोन आपका सैंक्शन हो गया। अच्छा लोन और क्रेडिट कार्ड दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हमेशा गुलाम बना के रखती हैं। अब आपको पता है कि भाई लोन लिया है तो लोन आपको रीपे भी करना है। अब रीपे करने के लिए आप क्या करोगे, आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो कहेगा भाई ठीक है रोज़ मेंबर बनाओ, हर दूसरे तीसरे दिन मेंबर बनाओ, हर मेंबर बनाने पर 5 या 10% मिलेगा। 5-5 लाख रुपए के आपने अगर किसी एक महीने में 2 मेंबर भी बनाए, अगर आपको 10% में मिल रहा है, हो गया लाख रुपये महीना आपका। 5 महीने में आपके सारे पैसे रिकवर हो जाएंगे। बट आपके तो पैसे रिकवर हो जाएंगे, बट आपके ट्रस्ट पे जो और लोग जो मेंबर्स बन रहे हैं उनका क्या हाल होगा। आप अपने फ्रेंड्स को बोलोगे, आप अपने रिश्तेदारों को बोलोगे, सबको जोड़ोगे पैसों के चक्कर में, क्योंकि आपको यही होगा ना कि यार मेरे को अपने पैसे वापस करने हैं ऑल दैट। और फिर होगा क्या, जब लोगों को भी पता लगेगा, तुम्हारे दोस्त रिश्तेदारों के बात पता लगी, तो वो तुम पे गुस्सा होंगे, कहेंगे नहीं साले पैसे वापस दे मेरे, हमने इस चीज़ पे थोड़ी ना इन्वेस्ट किया था, हमने ये सोच के थोड़ी ना इन्वेस्ट किया था कि भैया ऐसा बिजनेस है, फर्जीवाड़ा कर रहे हो तुम, पॉन्जी स्कीम चला रहे हो एंड ऑल दैट। तो और मैं सच्ची बात बोलूँ यार, मेरा एक रिश्ता ऑलरेडी ख़राब हो चुका है इस चक्कर के ऊपर, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि मैंने इन्वेस्ट किया था, मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था, रीज़न बीइंग क्योंकि मेरे को पहले से ही पता था नेटवर्क मार्केटिंग का स्कैम है। बट मेरा रिश्ता ख़राब इस वजह से हुआ था क्योंकि मैंने एक बंदे को जो इसमें फंस चुका था, मैंने उसको रोकने की कोशिश करी थी, और इस चक्कर में मेरा खुद का रिश्ता ख़राब हुआ है एक जने से। तो यार देखो ऐसे में रिश्ता ख़राब करने में कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं इतना अच्छी तरीके से जानता हूँ, यहाँ पे तो रिश्ता ख़राब केवल इस वजह से हुआ था क्योंकि मैं इंसान को रोक रहा था कि भैया तू इस स्कैम में मत घुस। बट जो लोग घुसे उसके कहने पे, उनके साथ उसके और गंदी तरीके से रिश्ता ख़राब हुआ है। तो यार देखो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है कि और क्या क्या चेंजेस आए हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग वाले स्कैम में। इस नेटवर्क मार्केटिंग वाले स्कैम में यार और चेंजेस अब ये आए हैं कि अब जैसे कोरोना वायरस है एंड ऑल दैट है, तो अब क्या हो गया, अब इन लोगों ने ये सोचा है कि 3-4 लाख की जगह जो है अब हम 2000, 5000, 10,000 की मेंबरशिप वगैरह बेचें। इसमें कमीशन कमाई थोड़ी कम है, बट हाँ ये है कि इसमें भी बहुत सारी पोंजी स्कीम्स वगैरह चल रही हैं। बहुत सारी ऐसी पोंजी स्कीम्स हैं यार जो आजकल चल रही हैं। कुछ तो ऐसी भी चल रही हैं कि
वो 5,000 रुपये दो, 11,000 रुपये दो, आपको क्लिक्स मारने हैं। एक ये सोशल मीडिया अलग एक नई चीज़ हो गई है। सोशल मीडिया में भी एक अलग ही फर्जीवाड़ा चल रहा है। सोशल मीडिया में आप अलग से कि भाई आप एक वो मेरे को याद है 2-3 साल पहले एक नोएडा में एक बंदा पकड़ा गया था, 3700-3800 करोड़ रुपये का उसने स्कैम किया था। क्लिक्स वाले जो स्कैम था वो था क्या भाई, आपने 11,000 रुपये दिए, रोज़ आपको 10 क्लिक मारने, रोज़ 10 क्लिक मारने के आपको 500 रुपये मिलेंगे। आप ऐसे करोगे, 500 रुपये 100 रुपये कुछ ऐसी था पर डे का। और उसमें कुछ ऐसा था कि आई गेस 100 रुपये था पर डे का, तो उसमें कुछ ऐसा था कि भाई 6 महीने में आपके जो है सारे पैसे रिकवर हो जाएंगे। तो ये सब जो चीज़ें ना ये सारी है फर्जीवाड़ा। ये नेटवर्क मार्केटिंग वाला भी जो है ये भी फर्जीवाड़ा है। ये सारी की सारी पोंजी स्कीम्स है। और ये होती क्या है, ये सारे के सारे फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स होते हैं। हाँ, अगर आपको कोई कहे कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल एमवे कंपनी है जो बहुत अच्छी कंपनी है जो नेटवर्क मार्केटिंग करती है, तो ठीक है, उनमें कोई ऐसी बात नहीं है, वो कोई फर्जी कंपनी नहीं है। एमवे के आप नेटवर्क मार्केटर बनते तो बहुत अच्छी बात है। ऐसी और भी बहुत कुछ हेल्थ वाइटामिन्स वाली कंपनी है, कुछ और प्रोडक्ट्स की कंपनी है, उन सब में कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आपको कंपनी के बारे में पता है, अगर आपको कंपनी के बारे में नॉलेज है तो कोई ऐसी बात नहीं है। बस किसी फर्जी बारे में मत पढ़ो। और मैं आपको बताऊँ, वो जो मैंने पिछला 1.5 साल पहले जो वीडियो बनाया था, जो मैंने इंग्लिश में बनाया था ना, उसमें मेरे को कुछ लोगों ने कमेंट्स किए थे कि सर हमारे साथ भी ऐसा हुआ, हमारे साथ भी ऐसा हुआ एंड ऑल दैट। बट क्या है, ये चीज़ बीच में लगा था मेरे को कि शायद रुक गई है, क्योंकि उस टाइम पे हुआ क्या था कि एक वो है स्टैंड अप कॉमेडियन है रजत नाम से, रजत चौहान आई गेस उसका नाम है। उसने इस पे स्टैंड अप कॉमेडी भी बना दी थी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। उसने फ़नी सेंस में बताया था कि वो पूछता तुम्हारी फेवरेट गाड़ी कौन सी है, वो कहता ओ गरीबा, ऐसे वो बड़ा फ़नी वीडियो था वो सब चीज़ें ठीक है। उसके अलावा एक बिहारी नंबर 1 चैनल है, उन्होंने वेब सीरीज़ बना दी थी पूरी, तो वो भी एक चीज़ थी। तो मेरे को लगा था थोड़ा बहुत ये कम हो गया होगा, बट अभी भी बहुत सारी जगह ये चीज़ें चल रही हैं। देखो यार, ऐसा है कोई भी चीज़ हो, नेटवर्क मार्केटिंग हो, MLM हो, कुछ भी हो, हर एक चीज़ के अब एडवांटेजेस भी डिसएडवांटेजेस भी हैं। प्रॉब्लम इंडिया में ये है कि हम हर एक चीज़ का जो है डिसएडवांटेज ढूंढ लेते हैं, हम हर एक चीज़ में चोरी चकारी ढूंढ लेते हैं। प्रॉब्लम एक वो है, हम हर एक चीज़ में जो है फ्रॉड ढूंढ लेते हैं। फ्रॉड ढूंढने की नहीं है ज़रूरत। MLM नेटवर्क मार्केटिंग अगर सही से करी जाए तो कोई बुराई नहीं है उसमें। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा बिजनेस है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने बहुत अच्छा बढ़िया पैसा कमाया है, बट हाँ एथिकल वेज से। अगर आप अनएथिकल वेज से कमाओगे कि नहीं मेरे को तो जल्दी पैसा चाहिए, ये है वो है एंड ऑल दैट, तो यार बहुत मुश्किल होगी। और मेरे को उस टाइम पे भी बहुत लोगों ने कहा था कि आप सर ये वीडियो हिंदी में अगर बनाते हो तो टायर 3 और रूरल एरियाज़ वाले जो लोग हैं ना उनको हेल्प मिलेगी, इसलिए मैं ये वीडियो मैंने दोबारा से बना रहा हूँ। मैं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर दोबारा से मैं तुम लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के स्कैम के बारे में बता रहा हूँ। क्योंकि क्या है, टायर 3 और रूरल एरियाज़ के जो लोग होते हैं ना, वो होते हैं मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या फिर पुअर लोग होते हैं, जो जिनका या इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड होते हैं बेचारे, अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं वो लोग। और उनके में क्या है कि उनके लिए फॉर देम इट इज़ लाइक कि भाई अगर उन्हें 50,000 रुपये महीना पे अगर मिल रहा है ना, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। उनके लिए होता है कि यार अरे मैंने लॉटरी जीत ली। तो अगर आप उनको कहोगे भाई 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 50,000 रुपये तुम्हें पर मंथ मिलेंगे, 10 महीने में तुम्हारे 5 लाख रिकवर हो जाएंगे, उसके बाद और सब तुम्हारा प्रॉफिट है, वो फिसल जाते हैं, वो बेचारे आ जाते हैं इमोशनली, वो ड्रॉन आउट हो जाते हैं उसमें। और पैसा एक ऐसी चीज़ है, चाहिए सबको। और अभी जो है ये चीज़ें बहुत बढ़ेंगी। अभी कोरोना के बाद कितने लोगों की नौकरियां चली गई, कितनों की सैलरी डाउन हो गई। सबको अपने अपने ख्वाहिशें पूरी करनी है, सबको अपने अपने शौक़ पूरे करने हैं। और पैसा एक ऐसी चीज़ है जिस पर बहुत सारे लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं। और फाइनेंशियल लिटरेसी के नाम पे तो इंडिया में क्या है क्या नहीं है वो आप लोगों को भी पता है, मेरे को भी पता है। तो यार देखो, जैसे मैंने बताया तुम लोगों को, नेटवर्क मार्केटिंग के स्कैम में मत फंसना, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे वो क्लिक्स वाला स्कैम वगैरह है। क्लिक्स वाले स्कैम पे भी मैं सोच रहा हूँ किसी दिन एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। उसके बाद देखते हैं अपना जो भी होता है। ऐसे जो भी स्कैम्स हो, कुछ भी हो, आप लोग को कुछ शेयर करना हो, अपने कोई एक्सपीरियंस शेयर करना नेटवर्क मार्केटिंग के, कमेंट्स में प्लीज़ यार ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना यार, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह के कंटेंट के लिए। थैंक यू गाइस, आपको मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ।